अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें कहा है कि इफ ए 1,2, बी 4,3 एंड सी 6,6 आर थ्री वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स डी आर। तो हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चा, ध्यान से समझना। तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा पैरेललोग्राम। इसकी नेमिंग हमें क्या देनी है, ABCD। नेमिंग ध्यान देना बच्चा, ऑर्डर में होनी चाहिए। ए के बाद बी, देन बी के जैसे सी, सी के जैसे डी आना चाहिए। कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि वो ए बी यहाँ लिख देते, अपनी जगह पे लिखते हैं जैसे इधर लिखा है, लेकिन डी की जगह वो सी ले लेते हैं और सी की जगह डी ले लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो नेमिंग हमेशा ऑर्डर में ही करनी है, ABCD जैसे मैंने करी है बच्चा। ओके, और इसमें हमें ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ए के कोऑर्डिनेट दिए 1,2, बी के 4,3 और सी के 6,6 और डी के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। तो डी के कोऑर्डिनेट को हम A, B मान लेते हैं। ओके, अब ध्यान दो बच्चा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है पैरेललोग्राम की कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो मैं अगर ये दो डायगोनल बना लूं इसके AC और BD, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मींस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो मान लो AC और BD दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, तो किस पॉइंट पे हो रहे हैं, O पॉइंट पे। जो O है ना, AC और BD दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, यानी कि OB और OD इक्वल है और OA और OC इक्वल है। तो इस तरह से O जो है ना बच्चा, AC का भी मिड पॉइंट है और O BD का भी मिड पॉइंट है। तो पहले हम लिख देंगे एक प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और उससे हम क्या कहेंगे, O एज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। O को एज अ मिड पॉइंट ऑफ AC किसके इक्वल ले सकते हैं, O एज अ मिड पॉइंट ऑफ BD, क्योंकि O दोनों का मिड पॉइंट है, AC का भी और BD का भी। तो इसमें क्योंकि मिड पॉइंट वर्ड यूज हो रहा था, मिड पॉइंट फॉर्मुला लगाएंगे। पहले O एज अ मिड पॉइंट ऑफ AC लेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मुला क्या होता है बच्चा, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो AC के लिए पहले हम करते हैं O एज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। x1 क्या है देखो बच्चा, 1 है, तो x1 की जगह 1 आ जाएगा। और x2 AC के लिए 6 है, देखो 6 है, अपॉन में 2। अब y1 अपॉन y2, AC के लिए y1 हमारा 2 है और AC के लिए y2 हमारा 6 है। तो 2 प्लस 6 अपॉन में 2 इज इक्वल टू O एज अ मिड पॉइंट ऑफ BD। तो BD के लिए x1 क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो 4 प्लस x2 क्या होगा, A होगा। तो 4 प्लस A अपॉन में 2। ओके, और y1 प्लस y2 करें तो बच्चा, y1 हमारा 3 है BD के लिए और y2 B है। तो 3 प्लस B अपॉन में 2। अब ये इक्वेशन बन गई। अब इसको LHS और RHS को अगर हम कंपेयर करें बच्चा, तो देखो हमें क्या मिलता है, 1 प्लस 6 तो 7 लिख दो डायरेक्ट, 7/2 इज इक्वल टू 4 प्लस A/2। एक तो ये इक्वेशन बनती है, इज इक्वल टू 2 प्लस 6 8 हो जाएगा, 8/2 इज इक्वल टू 3 प्लस B/2। अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा। A की वैल्यू क्या होगी बच्चा, ये +4 7 के साथ जाके -4 हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू हमारा 3 आ जाएगा। A कोऑर्डिनेट 3 हो गया। अब B क्या होगा, देखो ये 2 और 2 कट जाएगा और B की वैल्यू क्या होगी बच्चा, B इज इक्वल टू 8 माइनस 3 प्लस 3, 8 के साथ जाके -3 हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या हो गया बच्चा, 3,5, क्योंकि A, B था तो A की जगह 3 और B की जगह 5। तो D के कोऑर्डिनेट हमारे 3,5 हो गए। और ये कौन सी ऑप्शन से मैच करता है, ऑप्शन D से। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन D। Please like and share the video and subscribe the channel.